गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिंग्स और फील्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माना S रियल नंबर का सबसेट है। इसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं m+n√2, यहाँ m और n इंटीजर्स हैं, where m and n are integers। where m and n are integers। ये हमारे इंटीजर्स हैं। हम देखते हैं कि क्या ये S रिंग है। तो क्लियरली स्पष्टतः हमको दिखता है S इज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर का सेट का सबसेट है। हम जानते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन बाइनरी कॉम्पोजिशंस हैं आर में, और बाइनरी कॉम्पोजिशंस द्विआधारी संक्रियाएं हैं आर में। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें द्विआधारी संक्रियाएं हैं। क्योंकि यदि A आर का एलिमेंट हो, B आर का एलिमेंट होता है, तो A प्लस B भी आर का ही एलिमेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चलिए अगर हमको ये दिखाना है कि द्विआधारी संक्रिया है, योग संक्रिया, x s का एलिमेंट है, y s का एलिमेंट है, x s का एलिमेंट है, तो x किस प्रकार का होगा? x m+n√2 के प्रकार का होगा। y s का एलिमेंट है तो y किस प्रकार का होगा? p+q√2 के प्रकार का होगा, जहाँ m n p q क्या है? इंटीजर्स। तो चलिए x+y देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। x प्लस y x प्लस y अर्थात m+n√2 प्लस p+q√2। और फिर हम जानते हैं कि रियल नंबर्स m और n इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का जो सेट होता है वो रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो इसलिए इसमें एडिशन कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होती है रियल नंबर्स के सेट में, एडिशन कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव होती है रियल नंबर के सेट में। तो m+n√2 बाद हम कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया, एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है? m+p+n+q√2। अब हम जानते हैं m इंटीजर है, p इंटीजर है, तो m+p इंटीजर होगा। इसी प्रकार से n+q इंटीजर है। तो ये जो एलिमेंट है वह किसका एलिमेंट है? वह इसी प्रकार का हो गया, कुछ u प्लस v√2 के प्रकार का हो गया, अर्थात यह s का एलिमेंट है। तो हमने क्या पाया कि एडिशन कॉम्पोजिशन इज अ बाइनरी कॉम्पोजिशन, कि एडिशन जो कॉम्पोजिशन है वह क्या है? इस द्विआधारी संक्रिया है, इस अ बाइनरी कॉम्पोजिशन। एडिशन कॉम्पोजिशन इज अ बाइनरी कॉम्पोजिशन, द्विआधारी संक्रिया। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें तो x डॉट वाई
अर्थात m प्लस n रूट टू p प्लस q रूट टू। तो हम क्या पाते हैं कि mp प्लस n रूट टू इंटू q रूट टू 2nq, और रूट टू वाली टर्म्स को अगर लिखें तो mq, रूट टू वाली टर्म्स को अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आता है nq प्लस np रूट टू। तो हम फिर देखते हैं कि ये इंटीजर है, m इंटीजर, p इंटीजर, तो इसलिए mp इंटीजर, n इंटीजर, q इंटीजर, nq इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर, इनका सम करेंगे जोड़ेंगे तो इंटीजर, इसी प्रकार से यह भी इंटीजर। तो हम क्या पाते हैं कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ S। इससे हमको क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, कि ये जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है इस बाइनरी कॉम्पोजिशन, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, एडिशन कॉम्पोजिशन और बोथ बाइनरी कॉम्पोजिशन। फिर एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलोज फ्रॉम कि ये S के एलिमेंट्स रियल नंबर्स का सबसेट है, रियल नंबर्स है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा, लागू होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें लागू होगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, कि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होता है कि a प्लस एक्स, e प्लस एक्स, अगर e आइडेंटिटी एलिमेंट है तो e प्लस एक्स इज x मिलेगा। इसी प्रकार से x प्लस ई इज x। यहाँ हमारी कॉम्पोजिशन, एडिशन कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, तो e प्लस एक्स x प्लस ई ही रहेगा, तो इसलिए इतने से ही हमारा काम चल जाता है। तो चलिए देखते हैं e, मान लेते हैं कि हमारे पास e1 प्लस e2 ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। x अभी हमने पहले लिया ही था, m प्लस n रूट टू है। तो e प्लस एक्स को देखें तो अभी हमने ऐड किया ही था पहले, उसी तरह से ऐड करें e1 प्लस m प्लस e2 प्लस n रूट टू। क्योंकि e आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए e प्लस एक्स हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा, जो क्या है m प्लस n रूट टू है। अब इनको कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या आता है, इनको कंपेयर करें तो e1 प्लस m इज m। इसी प्रकार से इनको कंपेयर करें रूट टू वाली टर्म को, तो e2 प्लस n इज n। तो e1 क्या दिखता है हमको, 0 दिखता है। e2 क्या दिखता है हमको, 0 दिखता है, जो कि इंटीजर्स है। अर्थात e जो e1 प्लस e2 रूट टू था वह क्या आ जाता है, 0 प्लस 0 रूट टू, तो जो 0 बन जाता है। तो हमने देखते हैं कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट कॉम्पोजिशन का, एडिशन कॉम्पोजिशन का क्या है, 0 है। या अगर कहें तो R का ये जो सेट है, आगे हम देखेंगे कि ये रिंग बन जाती है, तो ये जो रिंग है इसका 0 क्या है, एडिटिव कॉम्पोजिशन क्या है, 0 है। इसी प्रकार से आप इसका x अगर इसका एलिमेंट है, x अगर इसका एलिमेंट है, अगर x m प्लस n रूट टू x का एलिमेंट है, तो हम पाएंगे कि माइनस एक्स, या अगर कहें तो माइनस m प्लस माइनस n रूट टू, यह भी s का एलिमेंट होगा। और इसमें क्या खासियत होगी कि माइनस एक्स प्लस एक्स आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, 0 बन जाएगा एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए, x
प्लस माइनस एक्स, अर्थात एडिटिव इन्वर्स एक्स का इन्वर्स विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है। और इसी प्रकार से एस वास्तविक संख्याओं का जो हमारा समुच्चय है उसका सबसेट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होगी, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसलिए ये एस रिंग है। क्या ये रिंग फील्ड है? तो फील्ड के लिए हमको जानते हैं कि रिंग फील्ड कब होती है, कोई भी रिंग फील्ड कब बंद होती है कि एस रिंग एस इज अ फील्ड। कब होगी रिंग एस फील्ड? यदि दूसरी जो कॉम्पोजिशन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिटी एग्जिस्ट करे, इस कॉम्पोजिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, इकाई विद्यमान हो, इकाई सहित रिंग हो। दूसरी बात हमको क्या चेक करनी होगी? कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय, ये संक्रिया क्रम विनिमय हो, कॉम्यूटेटिव हो। और तीसरी बात हमको क्या देखनी होगी कि ए अगर एस का एलिमेंट है, कैसा? नॉन ज़ीरो, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए ज़ीरो एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए। अगर ए ऐसा एलिमेंट है एस का तो ए इनवर्स विद्यमान होना चाहिए। तो इनको चेक करते हैं, हम देखते हैं कि क्या यूनिटी एलिमेंट है। तो यूनिटी के लिए हमको क्या देखना होगा कि ई एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। डेफिनेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि ई एक्स क्या होगा? एक्स। इसी प्रकार से एक्स ई क्या होगा? एक्स। तो ई एक्स, तो अभी हमने चेक किया था, ये E1 प्लस E2 रूट 2, एक्स हमारा था m प्लस n रूट 2, जो हमको क्या मिलना चाहिए? m प्लस n रूट 2 मिलना चाहिए। ई एक्स ई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है? E1 m प्लस 2 E2 n, और रूट 2 वाली टर्म्स कौन सी आएंगी? E1 n प्लस E2 m। अब इनको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है? इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है? E1 m प्लस 2 E2 n m के बराबर आना चाहिए। और इसी प्रकार से इनको कंपेयर करें तो E1 n प्लस E2 m रूट 2 वाली टर्म्स जो है वो किसके हैं? तो इनको देखने से अपने को क्या पता चलता है कि अगर गेस कर रहे हैं, हम गेस करें तो E2 अगर ज़ीरो होता है तो E1 m इक्वल टू m, तो E1 हमारे पास क्या आ जाता है? E1 m इज m, तो इसका मतलब E1 क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे भी देखें कि अगर E1 1 है, 1 इंटू n, E2 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 सही। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? E जो है वो E1 प्लस E2 रूट 2 था, या अगर कहो तो 1 प्लस 0 रूट 2, या अगर कहें 1 जो S का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका इकाई एलिमेंट जो है, अवयव जो है वह विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से क्योंकि S वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय है, सबसेट है। S इज ए सबसेट ऑफ
आर, और आर में मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन जो है वह क्या होता है, आर के एलिमेंट्स में ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव अर्थात कॉम्यूटेटिव होती है, क्रम विनिमय होती है, इसलिए एस में भी कॉम्यूटेटिव होगी। मुख्य बात अब आती है हमारी इनवर्स की। इनवर्स निकालते हैं। चलिए, माना एक्स नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो क्या चीज़ है, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, योग संक्रिय। माना एक्स नॉन जीरो एलिमेंट है। जीरो क्या है, संख्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव, एडिशन कॉम्पोजिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। तो हम दिखाएंगे क्या, अगर यह फील्ड होगा तो एक्स इनवर्स भी एस में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या इसका इन्वर्स हमको मिलता है, क्या एक्स इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्या एक्स इन्वर्स विद्यमान है क्या इसमें। एक बात आपको ये वाली ध्यान करवाऊँ फिर, कि अगर एस के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, अगर यू एस का एलिमेंट है तो एस किस प्रकार का है, यू एम प्लस एन रूट 2 के प्रकार का है। ये एम ये एन क्या है, इंटीजर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जानते ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये ऐसी संख्याएं हैं। तो चलिए, x हमारा m प्लस n रूट 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसका इन्वर्स चलिए मान लेते हैं कि y है। y क्या हो जाता है, p प्लस क्यू रूट 2। तो हम क्या पाते हैं कि अगर y इसका इन्वर्स है, अगर x का इन्वर्स, अगर x का इन्वर्स y है तो हमको क्या मिलेगा, इनका प्रोडक्ट एक्स वाई क्या मिलेगा, एक्स वाई क्या मिलेगा, एक्स वाई और वाई एक्स आप जानते हैं ना, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन जो है वह कॉम्यूटेटिव है, इसलिए एक्स वाई वाई एक्स के बराबर है। तो इसलिए हमको एक निकालना है, एक्स वाई किसके बराबर आना चाहिए, इकाई के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ई गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव है, गुणा संक्रिया के तत्समक अवयव का क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। वो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, इस केस में अभी हमने पहले देखा था, वह क्या आया है, एक 1 आया है। तो चलिए एक्स वाई 1, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करा था पहले, तो हमारे पास क्या आया था, एम पी प्लस 2 एन क्यू, और रूट 2 वाली टर्म्स कौन सी आई थी, एम क्यू प्लस एन पी रूट 2, ऐसी टर्म्स आई थी हमारे पास, रूट 2 वाली टर्म्स। तो चलिए इसको देखें, ये एक्स वाई किसके बराबर, 1 के बराबर आएगा। तो अब ये हमारे पास क्या आता है, एम पी प्लस 2 एन क्यू इज 1, और एम क्यू प्लस एन पी इज ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 रूट 2। इसलिए ये वाला हिस्सा जो है वह क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एम क्यू प्लस एन पी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब हमें देखना है कि y अर्थात p प्लस क्यू रूट 2, क्या p और q कुछ ऐसे हैं कि जिसके लिए ये वाली बात संतुष्ट हो,
तो हम क्या पाते हैं, एम क्यू, हमें पी और क्यू का मान निकालना है कुछ, पी और क्यू के लिए इसको हल करना है। तो पी और क्यू के लिए हल करें तो एम क्यू इक्वल टू माइनस एन पी, तो यहाँ पे रख दें पहले वाली इक्वेशन में। तो एम क्यू, एम किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एन पी बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रखें तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, एम पी माइनस एन क्यू, माइनस एन पी, एम की जगह माइनस एन पी बाई क्यू इंटू पी प्लस 2 एन क्यू इक्वल टू 1। तो इसको n के लिए अगर हल करें तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ n हमारे पास कॉमन ले लेते हैं, n को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो n हमारे पास क्या हो गया, n हमारे पास क्या आ गया, क्यू बाई माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर। क्या ये n क्या ये संभव है, ऐसी वाली बात संभव है, क्या ये वाली बात सही है। इससे हमारे पास क्या आता है, n जो है वह हमारे पास क्या है, आप कहते हैं इसमें हमने n के लिए इसको हल कर लिया, हमें p या q के लिए इसको हल करना था। इसको दोबारा देखते हैं, इसको p या q के लिए इसको हल करते हैं। ये हमने n के लिए इसको हल कर दिया, हालांकि इससे हमारे पास बात तो आ रही है पर लेकिन हमें तो y का मान निकालना है, p और q के लिए हल करना है। तो इसको देखें तो ये क्या हो जाता है, एम क्यू इक्वल टू माइनस एन पी। तो q किसके बराबर हो जाता है, q किसके बराबर हो जाता है, माइनस एन पी बाई एम। यहाँ पे q का मान रखते हैं, फिर आगे बढ़ें तो देखिए क्या होता है, एम पी माइनस 2 एन, q का मान रखें तो एन पी बाई एम बराबर 1। अब p कॉमन ले लें, m एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाता है, एम स्क्वायर माइनस 2 m इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर बराबर 1। तो p हमारे पास क्या आ गया, p हमारे पास क्या आ गया, m बाई एम स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर। तो क्या यह p और q इंटीजर्स हैं, क्या ये इंटीजर मिलेगा, क्या ये हमेशा इंटीजर होगा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल x हमारे पास था m प्लस n रूट 2, चलिए मान लेते हैं कि ये है 1 प्लस 1 रूट 2 है। तो हम क्या पाते हैं कि p हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ m1 n1, तो 1 बाई 1 माइनस 2, n जो है वह हमारा 1 है तो 1 माइनस 2। तो इस केस में तो ये इंटीजर बन गया। चलिए मान लेते हैं कि x को अगर 2 ले लें, 2 प्लस 1 रूट 2,
तो अब देखें कि यहाँ पे ये m हो गया हमारा, यह n हो गया, तो p अब निकालते हैं तो देखें कि क्या होता है, m2 बाई 4, इसमें भी केस में भी हमारे पास इंटीजर आ रहा है, हम इससे भी हमारे पास चलिए x को हम 2 + 5√2 ले लेते हैं, यह m है, यह n है। तो अब p को देखें कि p हमारे पास क्या आता है, p हम निकालें तो क्या आता है हमारे पास, m यहाँ पर 2 है, 2 m जो है वह 2 है, तो m का स्क्वायर हो गया 4 - 2, n है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर 25 × 25, तो ये हम क्या पाते हैं, 25 × 2 50, 4 - 50 इज -46, जो इंटीजर नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये p, ये जो p है, इस p इंटीजर भी हो सकता है, जैसे अभी हमने पहले वाले केस में देखा था, पर p कोई आवश्यक नहीं कि इज ऑलवेज एन इंटीजर, ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा ही इंटीजर हो, पूर्णांक हो, इसलिए p विद्यमान नहीं है, p ऐसा p, ये जो हमारा y, हमने जो y लिया था, ये जो हमने y लिया था p + q√2, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो हम पाते हैं कि ये p कोई आवश्यक नहीं कि इंटीजर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y s का एलिमेंट आवश्यक नहीं कि s का एलिमेंट हो, इसलिए यह फील्ड नहीं है। मुझे लगता है आपको ये वाली बात पता चल गई होगी, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा कि क्या यह, अगर इस सेट एस सेट को हम बदल दें तो इसको आप देखिएगा कि क्या यह फील्ड बनती है। मान लेते हैं कि हमारा सेट एस जो है वह इसी प्रकार का m + n√2, जहाँ m और n जो है वह रैशनल नंबर्स हैं। ये जो सेट है, क्या यह फील्ड है? अगर m और n रैशनल नंबर्स हो, परिमेय संख्याएं हो, तो क्या अब यह फील्ड है? इज एस अ फील्ड? इस केस में अब आप इसको चेक कीजिएगा कि क्या यह फील्ड है। थैंक यू।